दोस्तों, आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक झांसी की रानी से आप भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, झांसी की रानी भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका पूरा नाम महारानी लक्ष्मीबाई था। 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मरोपंत तांबे एक मराठी थे और वो मराठा बाजीराव की सेवा में थे। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, तो ये अपने पिता के साथ बाजीराव के दरबार में रहने लगी और वो वहां शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। 1842 ईस्वी में उनका विवाह मराठा शासित राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वो झांसी की रानी बनी। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी मात्र 4 महीने की उम्र में मृत्यु हो गई। 1853 में गंगाराव की स्वास्थ्य बिगड़ने लगी। बाद में उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। दत्तक पुत्र गोद लेने के बाद गंगाराव की मृत्यु हो गई और दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। उस दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारतीय राजाओं पर गोद निषेध अधिनियम प्रस्ताव पारित किया था और इस हड़प नीति के तहत दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। हालांकि मुकदमे पर बहुत बहस हुई और मुकदमा खारिज कर दिया गया और ब्रिटिश प्रशासन ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप झांसी की रानी को किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। लेकिन रानी ने झांसी के महल का रक्षा करने का निश्चय किया और 1857 की भड़की हिंसा में लक्ष्मीबाई भी शामिल हुई। इसमें इन्होंने कुछ महिलाओं के साथ एक समूह को तलवारबाजी तथा घुड़सवारी सिखाई। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजा ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। 2 हफ्ते बाद अंग्रेजी सेना ने झांसी शहर घेर लिया, जिससे रानी वहां से भाग निकली और तात्या टोपे से मिली, जहां अली बहादुर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई इत्यादि सेनाओं के साथ मिलकर 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हो गई।